गजाधर ने मुखिया के कहे अनुसार एक आदमी को भीड़ में शामिल किया था। जैसे ही मनोहर कुछ सामान लेने पीछे मुड़ा, उस आदमी ने चुपके से मंचूरियन की सॉस की बोतल में ढेर सारा बहुत तीखा और खराब तेल मिला दिया। दूर खड़ा गजाधर ये देखकर कहता है, अब आएगा मजा। अब जो भी ये खाएगा उसका पेट खराब होगा। फिर देखते हैं कौन इसकी तारीफ करता है। मनोहर ने वही सॉस इस्तेमाल करके अगली 5 प्लेटें परोसी। जैसे ही एक आदमी ने पहला निवाला खाया, वो खांसने लगा और चिल्ला उठा, अरे ये क्या खिला दिया? ये तो बहुत कड़वा और तीखा है। क्या तुम लोगों को बीमार करना चाहते हो? मनोहर, तुम पैसे कमाने के चक्कर में खराब सामान खिला रहे हो। नहीं नहीं बाबूजी, मैं तो सब ताजा लाया हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई और लोग मनोहर को भला बुरा कहने लगे। मनोहर को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हो गया। गजाधर भीड़ में से मुस्कुरा रहा था। लोग मनोहर पर चिल्ला रहे थे और उसका स्टॉल हटाने की मांग कर रहे थे। मनोहर के हाथ पांव कांप गए थे। तभी वही शहर वाला लड़का, जिसका नाम राहुल था, वहां पहुंचा। उसने शोर सुना और तुरंत मामले को समझने की कोशिश की। रुकिए, शांत हो जाइए सब। मनोहर भाई ऐसा नहीं कर सकते। मैं रोज इनका खाना खाता हूँ। कुछ तो गड़बड़ है। तभी भीड़ से निकलकर गजाधर आगे आता है और कहता है, क्या गड़बड़ होगी बाबूजी? आंखों के सामने है सब। ये गरीब लोग ज्यादा मुनाफे के चक्कर में घटिया तेल और बासी सामान खिलाते हैं। हटवाओ इसे यहाँ से। राहुल ने मेज पर रखी सॉस की बोतल उठाई। उसने देखा कि बोतल के ढक्कन के पास कुछ काले रंग की चिपचिपी चीज लगी थी, जो मनोहर की मसालों जैसी नहीं थी। तभी राहुल की नजर पास ही खड़े एक आदमी पर पड़ी, जिसके हाथों पर वही काला निशान था। ओए, ये तुम्हारे हाथ पर क्या लगा है? और तुम अभी थोड़ी देर पहले स्टॉल के पीछे क्या कर रहे थे? मैंने तुम्हें देखा था। ये सुनकर वो आदमी घबरा जाता है और कहता है, मैं तो बस खड़ा था। मुझे कुछ नहीं पता। सच उगल, वरना अभी पुलिस को बुलाता हूँ। देख, तेरे हाथ की गंदगी और इस बोतल की गंदगी बिल्कुल एक जैसी है। भीड़ का दबाव बढ़ा तो वो आदमी डर गया और उसने सबके सामने सच उगल दिया कि गजाधर ने उसे सॉस में इंजन का जला हुआ तेल और खराब मिर्च मिलाने के लिए पैसे दिए थे। सच सामने आते ही पासा पलट गया। जो भीड़ मनोहर पर चिल्ला रही थी, अब वो गजाधर और मुखिया के आदमियों को कोसने लगी। गजाधर वहां से चुपके से खिसक गया। लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। मनोहर भाई, हमें माफ कर दो। हमने बिना सोचे समझे तुम पर शक किया। तुम वाकई नेक इंसान हो। कोई बात नहीं भैया, बस मेरा भरोसा मत तोड़िएगा। मैं मेहनत की रोटी कमाना चाहता हूँ, किसी को बीमार करना नहीं। इस घटना के बाद मनोहर की लोकप्रियता और बढ़ गई। दूर दूर